हरियाणा की मिट्टी से एक ऐसी चीख उठी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक 19 साल की लेडी टीचर मनीषा की। एक मासूम लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ सपने थे, बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ना और एक दिन समाज की सेवा करना। लेकिन इंसानियत के भेष में छुपे हैवानों ने उसका सपना ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। मनीषा अपने गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बहुत सी लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती थी, वहीं मनीषा ने ठान लिया था, मुझे पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। वह दिन में छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में पढ़ाती और रात को नर्सिंग कॉलेज में दाखिल करने की तैयारी करती। उसका सपना था नर्स बनना, लोगों की मदद करना। घर वाले उस पर गर्व करते थे। 11 अगस्त की सुबह मनीषा ने अपने पिता से कहा, पापा मैं कॉलेज का काम देखकर थोड़ी देर में लौटूंगी। पिता ने सिर पर हाथ फेरकर कहा, ज़्यादा देर मत करना बेटा। वह मुस्कुराते हुए घर से निकली, लेकिन किसे पता था कि यही उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। शाम तक मनीषा घर नहीं लौटी तो परिवार बेचैन हो गया। फ़ोन किया लेकिन मोबाइल बंद था। घबराए परिजन पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने की गुहार कर लगाई। लेकिन पुलिस ने लापरवाही से कहा, लड़की खुद ही वापस आ जाएगी, चिंता मत करो। या हो सकता है कि कहीं भाग गई हो। समय निकलता रहा लेकिन मनीषा का कोई पता नहीं चला। हर मिनट परिवार की उम्मीद टूट रही थी। 13 अगस्त को सुबह सिहानी गांव के एक किसान के खेत में भयानक दृश्य देखा। जमीन पर पड़ी थी मनीषा की लाश। उसकी गर्दन रेत कर काटी गई थी। पास में दुपट्टा और एक जूती पड़ी थी, जैसे मौत से पहले उसने संघर्ष किया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला दिया। उसके शरीर से न सिर्फ गला काटा गया, बल्कि बच्चेदानी और किडनी तक भी निकाल दी गई थी। उसके सपनों के साथ उसकी इज्जत, उसकी मासूमियत और उसकी ज़िंदगी सब कुछ छीन लिया गया था। जब ये खबर गांव में पहुंची तो मातम पसर गया। माँ बाप रोकर बेहाल हो गए, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़क पर उतरे। दिल्ली रोड जाम कर दी गई, बाजार बंद कर दिए गए। हर जुबान पर एक ही नारा था, मनीषा को इंसाफ दो, दोषियों को फांसी दो। गांव की औरतों ने कैंडल मार्च निकाला, नौजवानों ने धरना दिया। लोगों ने कहा, अब चुप नहीं बैठेंगे, हमारी बेटियों के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन परिवार अब भी यही कह रहा है कि जब तक दोषी पकड़े नहीं जाते, उन्हें फांसी नहीं होती, तब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मनीषा के सपने अब अधूरे रह गए, लेकिन उसकी कहानी हर उस लड़की की आवाज़ बन चुकी है जो सुरक्षा और इंसाफ चाहती है। परिवार और समाज की यही पुकार है, मनीषा को इंसाफ दो, दोषियों को फांसी दो। क्या हमारे बेटियां घर से बाहर निकलने में सुरक्षित हैं? क्या पुलिस का रवैया हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या गुनहगार बेखौफ घूमते रहेंगे? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा।